हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं, तो किस समय फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो किस समय मैक्सिमम होगा और किस समय मिनिमम होगा। तो मैं इसे आपको दो तरीके से बताता हूँ, एक 10th के लेवल के हिसाब से बताता हूँ आपको और एक 12th के लेवल के हिसाब से फॉर्मूला के साथ भी। तो पहले एकदम सिंपल सा, तो देखिए जब भी कोई चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन या कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, अगर उनके बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर एंगल जीरो है, यानी वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जो फोर्स लगेगा वो जीरो रहता है। भले ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होता तो भी फोर्स जीरो ही रहता, इधर दिया है तो भी फोर्स जीरो ही रहेगा, यानी मिनिमम ही रहेगा। तो इसे हम वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, देखिए जब भी चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगी या एंटी पैरेलल भी हो सकती है, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज मिनिमम, यानी कि सबसे कम होगा, जीरो ही होगा पैरेलल के केस में। तो जाहिर सी बात है सी के लिए पता चल रहा है मिनिमम। और दूसरा देखिए, जब भी उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, किनके बीच, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो देखिए ए के लिए फोर्स कैसा रहेगा, मैक्सिमम। अब देखिए अगर आपको मैथमेटिकली भी जानना है तो यहाँ पे हमें थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाना होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ ये 12th का फॉर्मूला है और उसमें हम इसका डेरिवेशन भी करते हैं 12th में। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं कि किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाए तो जो चार्ज फोर्स फील करता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी, वी यानी उसकी स्पीड है, साइन थीटा। तो देखिए अगर मैं ए के हिसाब से अगर साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखूं, तो देखिए एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 डिग्री मतलब होता है 1, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी, जो कि मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर ही होती है। अगर आप ग्राफ भी देखो साइन थीटा का तो 90 डिग्री पे मैक्स होगा। और अगर आप एंटी पैरेलल या पैरेलल की कंडीशन देखो तो पैरेलल के केस में दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 तो 0 होता है, इसलिए फोर्स भी कितना हो गया, देखिए 0 डिग्री। और चलिए अगर एंटी पैरेलल है, सी में दिखाया गया, सॉरी ये सी के लिए था ना कि बी के लिए, हमारे जो डायग्राम सी में है वो एंटी पैरेलल का केस दिया हुआ है। एंटी पैरेलल मतलब जो एंगल हो जाता है वो 180 डिग्री का हो जाता है, तो मैं यहाँ पे साइन 180 डिग्री पुट कर देता हूँ। तो फोर्स क्या निकल जाएगा, देखिए साइन 180 डिग्री भी जीरो ही होता है, तो भी जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए दोनों केस के लिए मिनिमम ही है। और अगर आप बी वाला देखो तो यहाँ पे ये साइन की वैल्यूज 90 और 180 के बीच में रहती है, जो कि इतनी तो पक्का है कि 1 से कम ही रहती है और 0 से ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे ना कम होगी वैल्यू ना ज़्यादा होगी, वेरी करेगी। सबसे ज़्यादा तो केस ए के लिए होगी और सबसे कम केस सी के लिए। तो देखिए आप 10th के स्टूडेंट हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इस आंसर को ही लिखना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ये वाला आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।